बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखाचित्र भाग 2। इस दूसरे भाग में हम आगे से प्रारंभ करते हैं। सौभाग्य से अपने लंबे अस्तित्व के दौरान बेबीलोन पर ऐसे राजाओं ने राज किया जिन्होंने युद्ध और लूट को पराश्रय नहीं दिया। हालांकि वे कई युद्धों में शामिल हुए, पर उनमें से अधिकतर युद्ध दूसरे देशों के उन महत्वाकांक्षी शासकों से हुए जो बेबीलोन के खजानों को हड़पना चाहते थे। बेबीलोन के अद्भुत राजा इतिहास में अपनी समझदारी, पुरुषार्थ और न्यायप्रियता के कारण जाने जाते हैं। बेबीलोन ने कभी ऐसे राजा नहीं पैदा किए जिन्होंने अपने अहंकार की तृप्ति के लिए दुनिया पर जीत हासिल करने की कोशिश की ताकि सारे देश उन्हें सम्मान दे सकें। शहर के रूप में बेबीलोन का अब अस्तित्व नहीं है। जिन मानवीय शक्तियों ने इस शहर को बनाया और हजारों सालों तक संभाला, उनके जाने के बाद ये शहर खंडहर बन गया। अभी इस शहर का स्थान एशिया में स्वेज नहर से 600 मील दूर पूरब में पर्शियन खाड़ी के उत्तर में है। यह एरिजोना के यूमा की तरह भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर अक्षांश पर है। इसकी जलवायु भी इस अमेरिकी शहर की तरह गर्म और सूखी है। यूफ्रेटस की घाटी, जो कभी घनी आबादी वाली उपजाऊ जमीन थी, आज फिर से एक बंजर धरती है। यहाँ की हल्की घास और रेगिस्तानी झाड़ियाँ हवा में उड़ती रेत से सामना करके किसी तरह जिंदा रहती हैं। उपजाऊ खेत चले गए, विशाल शहर गायब हो गए और संपन्न चीजों के लंबे कारवां विलुप्त हो गए। अरबों के खाना बदोश दस्ते ही यहाँ बचे हैं। क्रिश्चियन युग की शुरुआत से अब तक ऐसा ही है। इस घाटी पर कई पहाड़ियाँ हैं। शताब्दियों तक वे यात्रियों द्वारा कुछ और नहीं माने जाते थे। बर्तनों के टुकड़ों और वर्षा भरी आंधियों के कारण पुरातत्वविद इस ओर आकर्षित हुए। यूरोपियन और अमेरिकन संग्रहालयों द्वारा आयोजित यात्राओं ने यहाँ खुदाई की और देखा कि यहाँ क्या मिलता है। यहाँ मिली चीज़ों से साबित हो गया कि ये पहाड़ियाँ प्राचीन शहर हैं। आप इन्हें शहरों की कब्र कह सकते हैं। बेबीलोन इनमें से एक था। इस पर 20 शताब्दियों तक हवाओं ने रेगिस्तान की धूल बरसाई थी। ईंटों से बनी इसकी दीवारें टूट गई थीं और वापस धरती में समा गई थीं। महान शहर बेबीलोन आज इस हालत में है, बस धूल का एक ढेर है जो इतने समय से सुनसान है कि कोई भी जिंदा इंसान तब तक इसका नाम नहीं जानता था, जब तक शताब्दियों तक मलबों में छुपी इसकी सड़कों और मंदिरों और शहरों को वापस नहीं खोजा गया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घाटी में बेबीलोन और अन्य शहरों की सभ्यता दर्ज इतिहास में सबसे पुरानी है। कई दिनांक 8000 साल पहले तक जाते हैं। जिन चीज़ों से इन तिथियों को निर्धारित किया गया वे भी एक रोचक तथ्य हैं। बेबीलोन के खंडहरों में एक सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। आधुनिक खगोल विज्ञानियों ने उस समय को मापा जब ऐसा सूर्य ग्रहण बेबीलोन में दिखा था और उस समय के कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडर में संबंध स्थापित किया। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि 8000 साल पहले बेबीलोनिया में रहने वाले सुमेरवासियों ने दीवारों वाले शहरों में अपना निवास बनाया था। उनके निवासी दीवारों में रहने वाले असभ्य लोग नहीं थे, वे शिक्षित और सद्बुद्ध लोग थे। जहाँ तक लिखित इतिहास की बात है, वे पहले इंजीनियर, पहले खगोल विज्ञानी, पहले फाइनेंसियर और लिखित भाषा वाले पहले लोग थे। इन सिंचाई के साधनों का जिक्र पहले ही हो चुका है, जिन्होंने इस बंजर धरती को कृषि का स्वर्ग बनाया। उन नहरों के अवशेष अब भी मिलते हैं, हालांकि अब वे बालू से भर चुके हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि इन्हें पानी से खाली रखा जाए तो दर्जन भर घोड़े इसमें एक साथ दौड़ सकते हैं। आकार के मामले में वे कोलोरेडो और उतह की सबसे बड़ी नहरों से कम नहीं हैं। घाटी की जमीन को सींचने के अलावा बेबीलोनियन इंजीनियर ने इतना ही बड़ा एक और काम किया। उन्होंने नालियों का एक बड़ा तंत्र तैयार किया जिसने यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के मुहाने पर जमीन के एक बड़े हिस्से को भी सिंचाई के अंतर्गत डाल दिया। हेरोडोटस, जो एक ग्रीक इतिहासकार और यात्री थे, ने बेबीलोन की यात्रा की और वे एकमात्र बाहर के वासी हैं जिन्होंने इसका विवरण दिया है।
उनके लेखनों से शहर का विस्तृत विवरण और उनकी अनोखी परंपराओं की जानकारी मिलती है। वे जमीन की उपजाऊ प्रकृति और उसमें होने वाली गेहूं और जौ की लहलहाती फसलों का भी जिक्र करते हैं।